नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ही जमीन। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ही जमीन। आगे तो देखो सारा जहान अभी बाकी है। आगे तो देखो सारा जहान अभी बाकी। तो अभी हम सुल्तानपुर जनपद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के चैन को लेकर जहां दोनों पक्षों में एक तरफ गहमा-गहमी का माहौल बना था और 3 थानों की पुलिस मशक्कत कर रही थी, तो वहीं सीओ बल्दी राय राजाराम चौधरी ने माइक से जनता को शेरो शायरी के माध्यम से शांत कराने का प्रयास करते दिखे, जो लोगों में खासा चर्चा का विषय बना रहा। बताते चले कि सुल्तानपुर जनपद में सोमवार को विकास खंड पूरे भार के लमकना दुबेपुर गांव में कोटे के चयन को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल था। कारण था तीसरी बार कोटे का चुनाव होना। इसी को ध्यान में रखते हुए बीडीओ ज्ञानेंद्र मिश्र ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव को संपन्न कराया, जिसमें पूर्व में जीते रामचंद्र वर्मा को फिर से जीत हासिल हुई। दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा। अगर दारू पिए हैं जो भी व्यक्ति दारू पी करके यहाँ आया हुआ है और अपने शरीर पर उसको दिमाग पर काबू नहीं है तो सीधा निकल जाए, वरना वो थाने में नजर आएगा। यहाँ नहीं दिखाई देगा। फिर कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ही जमीन। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ही जमीन। आगे तो देखो सारा जहान अभी बाकी है। आगे तो देखो सारा जहान अभी बाकी। तो अभी कुछ नहीं किया है। अभी हमने कोई अच्छा काम नहीं किया है इस दुनिया में जन्म लेकर के। अभी बहुत कुछ हमें अच्छा काम करके देना है। ऊपर वाले को जवाब भी देना है। हम ये ऊपर वाले ने उम्मीद करके मनुष्य का जन्म दिया है कि आपको मैं मनुष्य बना करके मनुष्य की योनि दे करके इस मृत लोक में भेज रहा हूँ। आप वहाँ जा करके अच्छा से अच्छा कार्य करें, क्योंकि इस मनुष्य योनि के लिए मानुष तन पाया। ये कड़ी जो है रामायण में वाल्मीकि तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाओ। तो ये जो है मनुष्य की योनि के लिए देवता भी तरसते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हमें अगला जन्म देना, तो हमें जो है वो मनुष्य का ही जन्म देना। हमारे ऋषि मुनि जो 100 साल के शहर याद आ गया, बहुत अच्छा शहर आ गया, याद आ गया कि जिसके दिल में लगती है चोट, जिसके दिल में लगती है चोट वो आंखों से नहीं रोते। जिसके दिल में लगती है चोट वो आंखों से नहीं रोते। और जो अपनों के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। जो पराये दर्द को समझे अपने दर्द से ज्यादा, वो किसी की राह में कांटे नहीं बोते। वो किसी की राह में कांटे नहीं। बहुत धन्यवाद। मीडिया से बातचीत करते हुए जीते हुए रामचंद्र वर्मा के भतीजे पंकज वर्मा ने आए हुए शासन प्रशासन के लोगों की भूर भूर प्रशंसा की। अब यहाँ कोटेदारी का चुनाव हो रहा था 2 बार, तीसरी बार, क्या है प्रक्रिया? नाम से पूरा करते थे। हमारा नाम पंकज वर्मा है। हमारे चाचा जी कोटेदारी का चुनाव लड़ रहे थे, जबकि हमारे यहाँ 3 बार चुनाव हो चुका। तीनों बार चाचा जी हमारे ब्लॉक और गांव विजयी हुए। हमारा गांव लमकना दुबेपुर है और ब्लॉक पूरे भार। यहाँ कोटेदारी का चुनाव हो रहा था। 3 बार चुनाव हुआ और तीनों बार चुनाव में हमारे चाचा रामचंद्र विजयी हुए। और तीसरी बार चुनाव में शासन प्रशासन का काफी योगदान रहा, जिसमें समस्त ब्लॉक कर्मी व पुलिस प्रशासन
की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें हमारे चाचा रामचंद्र वर्मा 38 वोटों से विजयी हुए। वीडियो साहब खुद खड़े होकर गिनती कर रहे हैं, कैसे रहा? नहीं, बीडीओ साहब का बहुत बड़ा योगदान था इसमें। ये मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ चुनाव को सकुशल संपन्न कराया। और अब तो बेहतर है, अब आगे की प्रक्रिया चल रही होगी। अब आगे की प्रक्रिया शासन के हाथ में है, वो प्रक्रिया बाकी आगे की शासन कर रहे हैं। राशन का संचालन जो है हमारे चाचा द्वारा सभी को बराबर रूप में किया जाएगा। वह इसमें चाहे जो कोई विपक्ष हो या पक्ष में हो, सबको एक समान राशन का वितरण किया जाएगा। उसमें जनता को कोई, आपके गांव के लोगों को कोई दिक्कत नहीं? इसमें हमारे गांव के किसी को कोई भी परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।